Good morning students, how are you? Now we are starting lesson number 4 कारक। अभी हम कारक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात किया जाए। किसके साथ? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के साथ उनके वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का उसके संबंध प्रकट किया जाए उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे आप इसमें देखिए, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। राम ने रावण को मारा। अब राम का संबंध रावण के साथ प्रकट करने के लिए बीच में हमने क्या लगाया? कारक लगाया। ने रावण को मारा, यहाँ पर देखो क्रिया के साथ इसको जोड़ने के लिए हमने बीच में क्या लगाया? एक कारक चिन्ह लगाया। क्या लगाया हमने? कारक चिन्ह लगाया। देखो, मोहन कुर्सी पर बैठा है। अब कुर्सी का संबंध किससे है? कुर्सी पर बैठा है। अब कुर्सी पर बैठने के लिए उसने क्रिया शब्द को जोड़ा है। जोड़ने के लिए, संबंध बनाने के उसने क्या किया? यहाँ पर कारक चिन्ह का यूज किया है पर। ओके, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। और कारक के भेद जो होते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह एवं विभक्ति की तालिका। कर्ता ने, अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसको आपको अच्छे से लर्न भी करना है क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से ही सोल्व हो जाते हैं आपके। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री, संबंध में पेपर, संबोधन हे अरे ओ अरे। ओके, अंडरस्टैंड? एक बार फिर बोलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे ओ अरे। अभी कर्ता का हम पढ़ेंगे। कर्ता नंबर 1। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। कोई भी काम को करता है। जैसे हम सिपाही ने चोर को पकड़ा। किसने काम किया? सिपाही ने किया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। कौन है? कर्ता काम कर रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक आएगा। कर्म कारक। कर्म जो कोई काम को करता है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को, तो यहाँ पर कारक कौन सा हो गया? कर्म कारक हो गया। रमेश ने मोहन को पत्र लिखा। रमेश ने किसको लिखा है? मोहन को लिखा है। यहाँ पर कर्म कौन है? मोहन है। पिताजी पुस्तक ले आए। यहाँ पर क्या लेकर आए? पुस्तक को लेके आए ना। को यहाँ पर साइलेंट है बट यहाँ पर क्या आएगा? को आएगा। पिताजी पुस्तक लेकर आए, तो यहाँ पर क्या एक कर्म कारक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कर्ण कारक। हाँ, इनमें यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन होती है। एक कर्ण कारक और अपादान कारक में थोड़ा सा इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कर्ण कारक का प्रयोग कहाँ होता है। वाक्य में प्रयुक्त करता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, यानी कि एक वस्तु का प्रयोग इसमें जरूर होता है जिसकी सहायता से वो किसी क्रिया को करता है, वहाँ पर कर्ण कारक होता है। जैसे राम ने कलम से लिखा। अब यहाँ पर एक वस्तु है जिसका सहारा उसने लिया है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। जैसे मैंने पुस्तक से पढ़ा, यानी आपने किसका सहारा लिया? एक पुस्तक का सहारा लिया, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? आपका कर्ण कारक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख। जैसे सीता चाकू से फल काटते। किसकी सहायता से? चाकू से। यहाँ पर चाकू क्या है? एक साधन है। मोहन लाठी से कुत्ते को मारा। यहाँ पर ये लाठी भी क्या है? एक साधन ही है ना। राजेश गेंद से खेल रहा है। यहाँ पर गेंद भी क्या है? एक सहायक है, यानी क्या है? एक साधन है ना। यहाँ पर जब वस्तु है, साधन है, उसका प्रयोग हो तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है। मैं बस के द्वारा। किसके द्वारा? बस के द्वारा। संप्रदान कारक क्या होता है? योजक चिन्ह इसका को के लिए। देखिए, राजेश मोहन के लिए आम लाया, वह भूखे को अन्न देता है। रमेश खिलाड़ी के लिए पानी लाया। यहाँ पर देखिए, के लिए, को, के लिए, ये सब किसके लिए यूज होते हैं? संप्रदान कारक के लिए प्रयोग में होते हैं। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के लिए यदि कोई क्रिया करे तो किसके लिए? कर्ता के लिए कोई क्रिया करे तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक, इसका योजक चिन्ह मैंने पहले बताया क्या होगा? से। अब यहाँ पर कंफ्यूजन भी मैंने बताई थी कि कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों में क्या होगा? यहाँ पर भी से और कर्ण कारक में भी क्या होता है? से है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हमें इस कंफ्यूजन को दूर करना है क्योंकि अपादान कारक इसलिए यूज होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग हो तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, यानी अलग होने के भाव में। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ता अलग हुए ना, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? अपादान कारक है। राजू बस से कूद पड़ा। अब राजू बस से अलग हुआ है तो यहाँ पर कौन सा कारक है? अपादान कारक है। चिड़िया पिंजरे से उड़ गई,
कहाँ से उड़ गई? पिंजरे से। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक हुआ। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। संबंध यानी संबंध से पता चला जब कोई संज्ञा या सर्वनाम का किसी और संबंध प्रकट किया जाए वहां पर क्या होगा? संबंध कारक होगा। जैसे यह तुम्हारा घर है, ये फल तुम्हारे हैं, मोहन की बहन आ रही है, यह पुस्तक किसकी है? मोहन की है। जयपुर के, किसके? जयपुर के बाजार में भीड़ लगी है। अब यहाँ पर देखो ये शब्द बने किसके? मोहन की, तुम्हारा। अधिकरण कारक चिन्ह में पर। जिन शब्दों से क्रिया के आधार पर बोध हो अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे माँ कुर्सी पर बैठी है, किसके ऊपर बैठी है? कुर्सी पर। बच्चा पालने में झूल रहा है, किस में झूल रहा है? पालने में। बिल्ली चटाई पर बैठी है, बिल्ली कहाँ बैठी है? चटाई पर बैठी है। पुस्तकें कहाँ पड़ी है? अलमारी में रखी है। पेड़ पर बंदर बैठा है, बंदर कहाँ बैठा है? अब यहाँ पर एक चीज और रहती है जहाँ पर कहाँ का शब्द हो जाए। जैसे कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है। कमरे में पंखा चल रहा है, कहाँ पंखा चल रहा है? कमरे में चल रहा है। राजेश कहाँ चढ़ गया? पहाड़ पर चढ़ गया। ओके, अंडरस्टैंड। संबोधन कारक चिन्ह है हे, अरे, हे, रे, अरे, ओ। संबोधन का हमें पता चल जाता है क्योंकि जहाँ पर भी संबोधन के बुलाते हैं, बच्चों इधर आओ। अब यहाँ पर बच्चों क्या हो गया? बच्चों क्या हो गया? एक संबोधन हो गया। बालकों कहाँ जा रहे हो? अरे रमेश यहाँ आओ। तो ये क्या हो गया? संबोधन कारक हो गया। ओके, अब इसकी हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। देखिए, राजू ने लाठी से सांप को मारा। अभी मैंने बताया था लाठी एक साधन है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? कर्ण कारक होगा। छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, किससे? पुस्तक से पढ़ रहे हैं, तो कर्म कारक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, श्यामा ने भोजन कर लिया। वाक्य में श्याम ने भोजन कर लिया, इसमें श्याम क्या है? करता है, क्योंकि खुद किसकी बात हो रही है? श्याम की बात हो रही है। राकेश घोड़े से गिरता है, अलग हो रहा है ना, अलग होने के बाद में अपादान कारक। देवकी नंदन महेश को भोजन देता है, किसको? महेश को। तो यहाँ पर क्या होगा? संपादन कारक होगा। ओके, पत्ता पेड़ से गिरा, बिल्ली मेज पर बैठी है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, हे भगवान रक्षा करो। कारक के कितने विधत्ते हैं? 8 विधत्ते हैं, ये तो पता ही है आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये गीता ने कहा माँ सब साधनों से सुख नहीं मिलता। गीता ने क्या करता है? और साधनों से यानी करण कारक। माँ ने पुत्र के लिए भोजन बनाया, पुत्र के लिए यानी संप्रदान कारक। दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, दूल्हा खुद क्या है? करता है, और घोड़ी पर क्या होगा? अधिकरण कारक। पीपल के पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो रहा है यानी अपादान कारक है। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसकी बुक एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।